कक्षा 11 के बच्चे ध्यान देंगे। पिछले दिन हम लोग हिंदी काव्य में पहला पाठ साखी पढ़ रहे थे, जिसमें से 4 साखी का संदर्भ प्रसंग व्याख्या हम लोग पढ़े थे बच्चों। आज मैं 5वां दुआ शुरू कर रहा हूँ कि चिंता तो हरि नाम की और न चिंता दास, जे कछु चितवे राम बिन सोई काल की बात। संदर्भ तो जानते ही है बच्चों। कबीर दास जी कहते हैं कि भक्त की चिंता केवल अपने आराध्य की होती है। चिंता तो हरि नाम की, नाम माने नाम की, कि जीवात्मा की हमेशा चिंता ईश्वर के नाम स्मरण की होती है, और न चिंता दास, उसके भक्त के, उसके सेवा की और किसी की चिंता नहीं होती है। आगे कहते हैं कि जे कछु चितवे राम बिन सोई काल की पास, जो भगवान का स्मरण नहीं करता है, उनकी भक्ति नहीं करता है, वो तो सीधे जमपुरी ही जाता है, काल के पास ही जाता है। इसलिए भक्त की चिंता हमें ईश्वर के स्मरण करने की होती है। इसमें 7 रस बच्चों, भाषा इनकी साधुकड़ी है, छंद दोहा है, शब्द शक्ति अभिधा है, गुण प्रसाद है। अगला है कि तू करता तू भया, मुझ में रही नहूं, बारी फेरी बल गई, जित देखूं तित। इस दोहे में कबीर दास जी बताते हैं कि जब जीवात्मा का परमात्मा से नाता जुड़ जाता है, तो उसके अंदर जो मोह माया है वो सब कुछ समाप्त हो जाता है, वो ईश्वर स्वरूप जैसा हो जाता है। उसी चीज को बताते हुए कबीर दास जी कहते हैं कि तू करता तू भया, मुझ में रही न हो, बारी फेरी बल गई, जित देखूं तित तू। कबीर दास जी कहते हैं कि तू करता, यानी ईश्वर की भक्ति में मैं इतना लीन हो गया, ईश्वर का नाम लेते लेते भक्ति करते करते तो मैं ईश्वर स्वरूप वाला हो गया। तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ। अब मेरे अंदर कोई अहंकार नहीं रह गया है। ईश्वर का स्मरण करते करते तो मैं ईश्वर स्वरूप वाला हो गया हूँ। अब मुझ में तनिक भी अहंकार मोह माया नहीं है, क्योंकि बारी फेरी बल गई, जित देखो। बार बार ईश्वर का स्मरण करने से मैं जिधर देखता हूँ उधर मुझे ईश्वर ही दिखाई देते हैं। यानी जब आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है तो सब कुछ मोह माया जो है मिट जाता है, अहंकार हो जाता है, अहंकार दूर हो जाता है बच्चों। इसमें भी शब्द शक्ति अभिधा है, गुण प्रसाद है, रस शांत रस है, भाषा साधुकड़ी है, छंद दोहा है। आगे है बच्चों की कबीर सूता क्या करे, काहे न देखे जाग, जाके संग बिछोड़िया, ताहि के संग लाग। इस दोहे में संत कवि कबीर दास जी कहते हैं कि कबीर सूता क्या करे, कि हे जीवात्मा तुम क्यों सो रहे हो, यानी अज्ञानता रूपी निद्रा में क्यों सो रहे हो। तुम इस अज्ञानता रूपी निद्रा को त्याग दो, तुम जग जाओ, जग कर देखो, तुम परमात्मा से भक्ति में लीन हो जाओ, क्योंकि जाके संत बिछुड़िया, ताहि के संग लाग। जिस ईश्वर से तू बिछुड़ गया है, ध्यान से भटक गया है, तुम उसी ईश्वर के साथ लग जाओ, उसी के आराधना करो, उसी के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होगी। कबीर सूता क्या करे, काहे न देखे जाग,
जाके संत बिछोड़िया ताहि के संग लाग। कबीरदास जी कहते हैं कि हे जीवात्मा, तुम अज्ञानता रूपी निद्रा में क्यों सो रहे हो? अपने अंदर ज्ञान लाओ और उस अज्ञानता रूपी निद्रा को छोड़कर तुम देखो, ईश्वर का स्मरण करो, क्योंकि जिस ईश्वर के भक्ति से तुम भटक गए हो, उसी ईश्वर के द्वारा ही तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। उसी ईश्वर के साथ तुम पुनः जुड़ जाओ। आगे दुआ कहते हैं कबीरदास जी की, केशव कहि कहि कूकिए, अनुप्रास हो रहा है बच्चों, केशव कहि कहि कूकिए ना सोइए असरार, रात दिवस के कूकड़े कबहु लगे पुकार। केशव कहि कहि कूकिए, कबीरदास जी कहते हैं कि केशव कहि कहि कूकिए, आप हमेशा ईश्वर का स्मरण करते रहिए। केशव कहि कहि कूकिए, ईश्वर के नाम को कभी भूलिए मत, कभी विसारिए मत, हमेशा ईश्वर को स्मरण करते रहिए। क्योंकि रात दिवस के कूकड़े, क्योंकि रातों दिन ईश्वर का नाम लेते लेते कभी तो ईश्वर आपकी पुकार को सुन जाएंगे, कभी आपके भक्त के कामना को पूरा करेंगे। क्योंकि केशव कहि कहि कूकिए ना सोइए असरार, रात दिवस के कूकड़े कबहु लगे पुकार। हे जीवात्मा, तुम हमेशा केशव यानी ईश्वर को पुकारते रहिए, उनका भजन करते रहिए, भक्ति करते रहिए, नाम लेते रहिए, कभी उनको भुलाइए मत, कभी मत भूलिए। क्योंकि रातों दिन उनका स्मरण करने से कभी तो भक्त की पुकार को सुनेंगे। इसलिए उनके भक्ति मार्ग को मत छोड़िए, उनका स्मरण करते रहिए। अगला दुआ है बच्चों कि लंबा मार्ग दूर घर बिकट पंथ बहुमार, कहु संतों क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। दीदार माने बच्चों दर्शन होता है। तो भक्ति का मार्ग बच्चों बहुत कठिन होता है और भक्ति के मार्ग पर चलने में अनेक तरह की कठिनाइयां आती हैं, व्यवधान आते हैं, जिससे भक्त का मन जो है बेचैन हो जाता है, विचलित हो जाता है और अपने भक्ति के मार्ग को छोड़कर दूसरी राह को अपना लेता है। तो ईश्वर का दर्शन बहुत दुर्लभ है, बड़ी ही कठिनाई से ईश्वर के दर्शन का अवसर मिलता है बच्चों। तो कबीरदास कहते हैं कि लंबा मार्ग दूर घर, ईश्वर के घर का मार्ग जाने का जो रास्ता है वो बहुत लंबा है। लंबा मार्ग, मार्ग माने मार्ग, दूर घर, ईश्वर तक पहुंचने के यानी भक्ति का मार्ग बहुत लंबा है बच्चों, बहुत विकट है, कठिन है। पंथ बहुमार, मार माने लुटेरे होते हैं और उस रास्ते में ईश्वर के भक्ति के मार्ग में अनेक लुटेरे, ये लुटेरे यानी बहुत से बाधाएं आती है, लक्षणा का प्रयोग कर दी है बच्चों। बहुत से उस मार्ग में लुटेरे मिलते हैं। कहो संतो क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतो, बड़े ही दुर्लभ से, कठिनता से, कठिनाई से हरि दीदार यानी ईश्वर का दर्शन होता है। छंद आप लोग जानते ही है, दोहा है, रस इसमें शांत रस मिल रहा है, भाषा साधुकड़ी भाषा है, गुण प्रसाद गुण है बच्चों। अब आगे जो है कबीरदास जी बच्चों कहते हैं कि यह तन जारो मस करो लिखो राम का नाम, लेखन करू करंग की लिख लिख राम पठा। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि यह तन जारो, विरहिणी जीवात्मा को संबोधित करते हुए
कहते हैं कि आप विरहिणी जीवात्मा जो है ईश्वर के वियोग में कहती है कि तन जालो मस्करो, कि मैं इस शरीर को जलाकर, तन मन शरीर, जलो मन जलाकर, मस मन स्याही, इस शरीर को जलाकर मैं स्याही बनाऊंगे और इसी स्याही से लिखो राम का नाम, मैं राम का नाम लिखूंगे। लेखन कर करण की जीवात्मा कहती है कि अपने हड्डियों से, करंट मैंने अपने शरीर के हड्डियों के मैं लेखनी बनाऊंगे और लिख लिख राम पठाओ, और राम का नाम लेकर उनके पास। योग स्वीकार का वर्णन आ गया है बच्चों कि आतन जारो मस्करो, विरहिणी जीवात्मा कहती है कि शरीर को जलाकर मैं स्याही बनाऊंगी और इस शरीर के हड्डियों के लेखन बनाकर मैं राम का नाम लिख लिख कर उनके पास मैं भेजूंगी। यानी इस कितना भी कठिन उनकी भक्ति का मार्ग हो, भले ही हमारा शरीर जो है नष्ट हो जाए, लेकिन इस उनके वियोग में भले ही हमको कितना भी कष्ट हो, लेकिन अपनी भक्ति भावना को मैं ईश्वर तक अवश्य पहुंचाऊंगा। आगे कहते हैं कि कै बिरहिन को मीच दे, कै आपा दिखलाई, 8 पहर का दाछड़ा मुंह पे सहा न जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि बिरहिणी जीवात्मा को संबोधित करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि हे बिरहिणी जीवात्मा, हे ईश्वर, कै बिरहिन को मीच दे, या तो इस बिरहिणी जीवात्मा को मृत्यु, मीच मने मृत्यु प्रदान करे, कै आपा दिखला, या अपना स्वरूप दिखलाइए, क्योंकि 8 पहर का दाछड़ा, क्योंकि बिरहिणी जीवात्मा कहते हैं क्योंकि रात और दिन का कष्ट जो है मुंह पे सहा न जाए, अब मुझसे सहा नहीं जाता है। तो आज इतना ही रहने देता हूं बच्चों। आप लोग वीडियो को देखकर संदर्भ प्रसंग व्याख्या काव्य सौंदर्य आप लोग देखिएगा, याद कीजिएगा।